नमस्कार, एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ एनके सूद साहब एक्स-रा ऑफिसर। आपका स्वागत है सर, जय हिंद। शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद साहब, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो शराब घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं और जेल की हवा भी खा चुके हैं, बल्कि अभी दोबारा जेल जाने वाले हैं। इंटरिम बेल पर बाहर हैं, 6 दिन बाद वो फिर से तिहाड़ जेल जाएँगे। उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के मालिक हैं, संपादक हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया नरेंद्र मोदी जी का और मोदी जी से पूछा उन्होंने, कुछ सवाल पूछे, अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, उनको पता होता है एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं। लिहाज़ा उनको पैसे को ठिकाने लगाना आता है और ये काम कोई अनुभवी चोर ही कर सकता है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल को खल गई। उन्होंने सोचा मुझे अ, अनुभवी चोर कह दिया है मोदी साहब ने। तो उन्होंने कहा कि भई आपकी जाँच एजेंसियों की नाकामी है ये। अब पैसा नहीं मिला है, पैसा आपने एक भी पैसा बरामद नहीं किया हमसे और आपने हमको जेल में डाल रखा है। हमारे पार्टी के 2-2 3-3 मेंबर्स हैं। एक संजय सिंह जेल जा ही चुके हैं, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में है। जब आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आपने हमें क्यों जेल में क्यों डाला हुआ है? तो ये पूरा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात अगर केजरीवाल जेल में गया तो उसको मोदी ने नहीं डाला, उसको अमित शाह ने डाला। अगर केजरीवाल जेल में गया तो उसको ईडी ने उसके खिलाफ केस बनाया, उनके खिलाफ जांच किया और उसके बाद कोर्ट ने उनको जेल भेजा। तो मोदी ने उनको जेल नहीं भेजा, जेल तो उनको कोर्ट ने भेजा। और ये जो इतने अपने आप को शातिर समझते हैं, शातिर इतने शातिर आदमी जेल में जाता है। जो नदी में डूबता है, तैराक डूबता है। जो तैरना जिसको नहीं आता वो डूबता नहीं है। और देखिए, आपको भी पता है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जहाँ पे पैसा चलता है, इनकम टैक्स है। आप प्रॉपर्टी के डिपार्टमेंट में चले जाइए, लोग पैसा खाते हैं, एजेंसियां तैयार हैं, फिर भी पैसा खाते हैं, क्योंकि उनको पैसा खाने का तरीका पता है। उनको पता है कि सीबीआई उनको कैसे पकड़ सकती है। लेकिन केजरीवाल शायद ज्यादा होशियार निकले, खुलेआम धंधा कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ मुझे पकड़ेगा नहीं, मुझे जेल नहीं डाल सकते। लेकिन सिस्टम चेंज हो चुका है। और जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी का जब मर्डर किया जाता है, आपको प्रूफ मिल जाता है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन जब हथियार नहीं मिलता तो उस आदमी को बेल नहीं मिलती। और केजरीवाल, अब पैसे छुपाने का आजकल तो बहुत से तरीके हैं, बिटकॉइन चला हुआ है, हवाला चला हुआ है। तो केजरीवाल को लगा कि मैं जो भी कर लूं, मेरे को जेल में पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसा मिलेगा नहीं, पैसा मैंने फॉरेन में भेज दिया, चलो पैसा मिल जाएगा। अभी राघव चड्ढा आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी डिटेल मिल जाएगी और पैसा ही बाहर आ जाएगा। तो लेकिन बात क्या है, केजरीवाल अब अपने आप को होशियार समझते थे, शायद इसलिए फंस गए। आप जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, वहां पे धंधा चलता है, लेकिन एजेंसीज के हाथ बंधे होते हैं। लेकिन जब आप खुलेआम धंधा करने लग जाते हो तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। बहुत से लोग पकड़े गए। अब केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा शरीफ हूँ, इंटरव्यू तो दे दी, लेकिन जब रजत शर्मा के शो में आए या उनके टीवी चैनल में आए तो वहां भी फंस गए। जब उनसे एंकर ने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे स्वाति मलिवाल के बारे में। अब देखिए, बात केजरीवाल कहते हैं कि मैं बड़ा शरीफ हूँ। मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ अमर उजाला की। वो खबर है 14 मार्च 2014 की। और उसके अंदर एक जो खुलासा हुआ है, उसमें लिखा है खुलासा, केजरीवाल के पिता ने बहन को मां बना करके हड़प ली जमीन। मतलब कि केजरीवाल के जो फादर हैं, जो आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे, बुजुर्ग से हिले हुए दिख रहे थे, पजामा पहन के घूम रहे थे, वो कोई भी आदमी सोच सकता है कि ऐसा आदमी बेईमान हो सकता है, जैसे केजरीवाल के बारे में। लेकिन उनके बारे में रिपोर्ट निकली है कि उन्होंने अपनी बहन की जमीन पे कब्जा कर लिया था, उसको रिकॉर्ड में दिखा करके मेरी माँ है। अब केस क्या है, मैं आपको इस पे सुनाता हूँ। ये केस है बहादुरगढ़ का, जहाँ पे जमीन कब्जे में की गई। और इनके पिता का नाम है गोविंद राम। इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अपनी बहन सीता देवी को बताया कि वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, और उसकी जमीन पे सारा कब्जा कर लिया। ये खुलासा किया है इनके रिश्तेदारों ने, केजरीवाल के रिश्तेदारों में। अब देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे इनके सारे खुलासे खुलते जा रहे हैं बेईमानों के। सिर्फ देखिए, केजरीवाल ने अगर आज बेईमानी की है तो अपने आप नहीं की, ये विरासत पे इसको मिला हुआ है। पीछे एक लड़की का नाम आ गया था कि एक लड़की के साथ तिरुवनंतपुरम के अंदर थे, 2008 की बात थी। तो केजरीवाल के ऊपर केस चला हुआ है कोर्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि पावरफुल आदमी है
तो कोर्ट पे इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, और जो गरीब आदमी जिसकी जमीन पे कब्जा किया है वो इनके रिश्तेदार थे। तो इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, देश को नहीं छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, दिल्ली के लोगों को नहीं छोड़ा। तो ये केस है केजरीवाल का, शरीफ आदमी जो अपने पिता को लेकर के टहल रहे थे अपने वृंदावन गार्डन के अंदर, जो शीश महल के अंदर है। तो ये है इनके सच्चाई। देखिए, पीएम मोदी को पता है कि लोग चोरियां कैसे होती हैं, और आज इंडिया के अंदर कोई चोरी बंद नहीं हुई, कम हो गई, लेकिन बंद तो नहीं हुई ना। क्योंकि अभी मैं रजिस्ट्री के ऑफिस में गया था, तो वहां पे देखा कि किसी की रजिस्ट्री का काम था, तो वहां पे अंडर हैंड पैसे चल रहे थे। अब जो आदमी फंसा हुआ उसे काम तो अपना कराना है। हर एक आदमी को सीबीआई के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि सीबीआई के पास जाओगे तो सीबीआई आपसे प्रूफ मांगती है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। क्योंकि पकड़े तब जाते हैं जब आप किसे कहेंगे कि आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपका काम करूंगा, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट सर्वेंट की विटनेस भी चाहिए। तो एक्चुअली जो हमारे रूल्स और सिस्टम बने हैं वो थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हैं। लेकिन केजरीवाल को आप कुछ भी कहिए, जेल किसने भिजवाया? केस फाइल किया ईडी ने, जेल उनको भेजा कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिर्फ कैंपेन के लिए बेल दी है, यानी कुछ दिन की राहत दी है, और फिर जेल चले जाएंगे। तो मोदी कहाँ से आ गए? मोदी को कोई फुर्सत तो है केजरीवाल की तरफ से? ये इनके पास केजरीवाल का काम है। उनके पास तो बहुत से इश्यूज हैं। चाइना का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, मालदीव का इशू है, रशिया का इशू है, यूएस का इशू है, तेहरान का इशू है, गल्फ का इशू है, आपके इसराइल का इशू है। बहुत से इश्यूज बैठे हैं पीएम मोदी के सामने। वो तो उनको डील करेंगे, उनसे बात करेंगे। केजरीवाल के कब सोचते हैं? वो तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो बता दिया, क्योंकि पीएम मोदी का विजन बहुत ज्यादा है, एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा है। और सर जहां तक इसकी बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि आपने एक फूटी कौड़ी तो बरामद की नहीं और हमको जेल भिजवा दिया। भाई लालू यादव भी तो जेल में रहे। लालू यादव से बरामद क्या हुआ था? वो भी तो चारा घोटाले का सारा पैसा खा गए थे। वो तो सारा भैंसों का, गायों का चारा खा गए थे। तो इन्होंने भी तो अपने पैसे को जब ठिकाने लगा दिया गोवा के चुनाव में, शराब घोटाले के सारे पैसे को, तो पैसे मिलेंगे कहां से? फॉरेन में पैसे चले गए। देखिए, इनके पैसे फॉरेन के अंदर मिलेंगे आपको, फॉरेन से पैसे आए, वहां पे भी बात है। अगर इनके पास इतने अच्छे इश्यूज हैं कि पैसा मिला नहीं तो मैंने चोरी नहीं की, तो कोर्ट ने इनको बेल क्यों नहीं दी? कोर्ट इनकी कोई नहीं सुन रही। ये बात तो कोर्ट में जाके गए। ये न्यूज चैनल में क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर? कोर्ट में गए जी, मेरे को आपने जेल तो भेज दिया, पैसे तो मिले नहीं, तो कोर्ट बता देगा इनको कि क्यों तुम्हारे को जेल में भेजा। तो ये क्वेश्चन जो केजरीवाल पूछ रहे हैं इनको कोर्ट से पूछना चाहिए कि कोर्ट ने क्यों मुझे बेल दी, क्यों मुझे जेल के अंदर भेजा। देखिए, इनको जो झारखंड के सीएम है उनके पैसे भी नहीं मिले जो उन्होंने चोरी की है। वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे बेल लेने के लिए, उनको बेल नहीं मिली, और केजरीवाल को बेल मिल गई। बेल इसलिए नहीं मिली कि केजरीवाल ईमानदार हैं, बेल इसलिए मिले कि इन्होंने, इनका कुछ वकील ज्यादा अच्छे होंगे, और इन्होंने कहा जी मुझे कैंपेन करना है, तो इनको बेल मिल गई। बेल अगर इनको मिली होती कि चोरी की है और चोरी पकड़ी नहीं गई तो बात अलग थी। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि केजरीवाल ईमानदार है। कोर्ट ने तो केजरीवाल को एक हिसाब से गुनाहगार मान लिया, तभी इनको जेल के अंदर रखा हुआ। हाई कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा, लोअर कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी, और ये न्यूज चैनल में कहते हैं कि मुझे मोदी ने जेल में डाला। मोदी ने थोड़ी डाला तुमको जेल में, तुमको जेल में डाला है यहाँ की अदालतों ने, उन्होंने जेल में डाला। उनसे जाके पूछो, अपने वकील से कहो, अदालतों से कहे जी पैसे नहीं मिले मुझे छोड़ दो। छोड़ते हैं तुम्हें? नहीं छोड़े। बहुत बार इन्होंने वही बात की कोर्ट के अंदर, और केजरीवाल को पता नहीं था। देखिए, आधी अधूरी जो जानकारी होती है बड़ी खतरनाक होती है। केजरीवाल ने कहा मैं चोरी कर लूंगा, पैसे कर लूंगा। देखिए, जब स्टेट को इतना नुकसान, ये हुआ क्या है कि नॉर्मली कोई आदमी जो करप्शन करता है ना तो हिस्सा लेता है, लेकिन देश को या स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाता। केजरीवाल ने देश को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के अंदर जो पैसे होने थे, शराब से जो पैसे जनरेट होने थे, वो दिल्ली के अकाउंट में जमा होने थे, वो इन्होंने शराबियों के पास दे दिए, घोटालेबाजों के पास दे दिए पैसे, उनको फायदा उठाया, और उनके फायदे से जो इनको वहां से बैक हैंड से कमीशन मिली, बैक हैंड से पैसा मिला, उसको फॉरेन में भेज दिया। अभी राघव चड्ढा को आने दो, केजरीवाल को जेल जाने दो, राघव चड्ढा को आने दो। राघव चड्ढा सारे पोल खोल देंगे, विवेक कुमार भी खोल देंगे, स्वाति मालीवाल भी कुछ भेद खोलेगी। तो जब तिगड़ी बैठेगी तो सारे भेद खोले जाएंगे एक से के बाद एक, और केजरीवाल का जो धंधा में चौपट होगा। मुझे लगता है कि बस चुनाव के जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद देखना होगा कि राघव चड्ढा क्या करते हैं। राघव चड्ढा पर मेन फोकस रहेगा सर। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
भाई हाँ पैसे का हिसाब किताब उसके पास सब है। देखिए पांडे साहब, बहुत से लोग जो करप्शन के केस में पकड़े गए ना, तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लिया, क्योंकि हेरा फेरी कौन करता है, हेरा फेरी कौन सिखाता है, हेरा फेरी कौन अकाउंट्स बुक में करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए करते हैं। यहाँ तो कोई अकाउंट की बुक ही नहीं खोली, क्योंकि ये हेरा फेरी का पैसा था, पीछे से पीछे बाहर चला गया। देखिए जेल इसलिए गए हैं कि जो जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया था, उन्होंने विटनेस दे दी कि हमने इतना पैसा दिया है, अकाउंट से निकाल के दिया है, और तब केजरीवाल को पकड़ा गया। लेकिन केजरीवाल उस पैसे का पता नहीं बता रहे। पता बता दे तो केजरीवाल के खिलाफ जो केस बना है वो ढीला पड़ जाएगा, या केजरीवाल के खिलाफ जो भी केस बना है उससे केजरीवाल को जेल हो जाएगी, खत्म बात। लेकिन अभी तो ये जेल में बैठे हैं बगैर किसी सजा के, उसके बाद सजा भुगतेंगे ये, और भुगतनी चाहिए इनको, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे थे, और रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठ करके इन्होंने वहां पे धांधलेबाजी की, स्टेट को नुकसान पहुंचाया। अगर इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिशियन है वो स्टेट को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। जो 5वीं इकोनॉमी बना हुआ है देश, ये इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे जो हाई लेवल पे करप्शन बंद हो चुकी है। और अगर यहाँ पे राहुल गांधी होते तो आज हम 5 की बजाय 15 नंबर पे पहुंच चुके होते, और 3 नंबर के ख्वाब तुम देख ही नहीं पाते। देखिए अपने आप किसी देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ती, आपका वेट या आपकी सेहत अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके आप लिए आपको दम करना पड़ता है, वहां पे आपको वॉक करनी पड़ती है, आपको जिम में जाना पड़ता है, या डाइट अच्छी खानी पड़ती है। अच्छा सर, यहाँ एक पे आप सवाल मैं देश आपसे को। पूछना चाहूँगा सर, जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप आपके तो कई वकील भी जानकार हैं। मुझे आप ये बताइए कि जी विभव कुमार को, और विभव कुमार भी सर इसके पास भी बहुत जानकारी है पैसे-वैसे को लेकर राघव चड्ढा के अलावा। इसको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेने के बाद अब इसको जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में जब ये बाहर निकल के आया, तो देखिए सर, विभव कुमार न तो पार्षद है, न एमएलए है, न एमपी है, वो उनका एक पीए है। आम आदमी से पुलिस क्या सलूक करती है आपको पता है। इसने जी। एक सांसद की पिटाई की है, और जब ये बाहर निकल के आया तो उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। तो क्या पुलिस वालों ने कोई चार चांटे भी नहीं मारे होंगे इसको? आजकल पिटाई नहीं होती पांडे साहब, आजकल पिटाई नहीं करते, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही बड़ा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये जो आपका विवेक कुमार है, बड़ा बड़ा मतलब आप समझिए कि बड़ा तगड़ा हुआ आदमी है, बड़ी जी। इसने बहुत चीजें भुगती हुई हैं। केजरीवाल इस पे ऐसा भरोसा नहीं करता। केजरीवाल को पता है कि ये इजीली अपनी जुबान नहीं खोलेगा, लेकिन कब तक नहीं खोलेगा, खोलनी तो पड़ेगी। ये नहीं खोलेगा तो कोई और खोल देगा। बहुत से राज आ रहे हैं इनके। जी। अब जेल तो चला ही गया, इसको उम्मीद भी नहीं थी कि जेल जाएगा। देखिए आजकल पुलिस वाले पिटाई नहीं करते, फिजिकली किसी को अटैक नहीं करते, क्योंकि वो अपनी जॉब को रिस्क पे नहीं डालना चाहते। और लेकिन बात यह है कि सच्चाई तो बाहर आ जाएगी, कोई बात नहीं, पिटाई तो हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, लेकिन विटनेस नहीं है। और जो आप बात करते हैं ना, ये जो आपकी सीसीटीवी वगैरह, ये सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस मानी जाती है, ये एविडेंस नहीं मानी जाती किसी केस के अंदर। लेकिन पुलिस को पता है कैसे काम करना है, काम करा लेगी, खबर ले लेगी, इनसे बहुत सी खबरें ले लेगी। लेकिन विभव कुमार को मेन एजेंडे में नहीं है पुलिस के, मेन एजेंडे में पुलिस के है केजरीवाल। विभव कुमार तो एक इशू है। देखिए जैसे मैंने कहा कि स्वाति मालीवाल कोई सच्ची तो है नहीं, आप कहें ये बड़ी सच्ची लेडी है, बड़ा अच्छा काम किया इसने, वो भी केजरीवाल की ग्रुप की है पुरानी, आपस में इनके कुछ डिफरेंसेस है, किसी इशू के ऊपर इससे पिटाई हो गई, और हमने बात कर ही ली है क्या इशू हो सकते हैं। तो जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो एजेंसीज हैं, उसको विभव कुमार के अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है केजरीवाल पे, केजरीवाल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से, केजरीवाल ने कहाँ पैसे छुपाए हैं, केजरीवाल क्या करते हैं, केजरीवाल क्या करना चाहते थे। और वो उनके पास इंफॉर्मेशन वैसे भी होगी, जब हमारी एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से गैदर कर लेती हैं, सिर्फ पुलिस की बात नहीं है। ईडी है, सीबीआई है, उसके ऊपर रॉ है, एनटीआरओ है, आईबी है, इन सब के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की जाती है ईडी के पास से या सीबीआई से शेयर की जाएंगी, और अपना काम करेगी। जो मेन इनका कल्प्रिट है, जिसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, वो केजरीवाल है। ठीक है सर, केजरीवाल तो इसका मतलब अभी लंबे गए, अब ये फंस गए हैं बुरी तरह से, और अभी जी जेल बिल्कुल। जाएंगे, उसके बाद इनको आसानी से बेल मिलेगी नहीं। बहुत सारी चीजें इनका पीछा कर रही है, खालिस्तान का इश्यू भी है, एनआईए की जांच भी इनके खिलाफ होगी, बहुत कुछ होगा। तो देखते हैं क्या जी होता है आगे बिल्कुल। चल के, और ये कितना लंबे समय तक इनको जेल में रहना पड़ता है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आपने वक्त निकाला,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार जी।